बंगाल की घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता मंत्री को याद है। लेकिन याद बस इतना नहीं है कि कुछ बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर कई महीनों से बैठी हुई थी, धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके हक में बात करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब देश की वो बेटियां बीजेपी के खिलाफ उतरकर अपने हक की आवाज़ को उठा रही हैं और सीधे तौर पर देश की ये बेटियां उन तमाम लोगों के खिलाफ मैदान में उतरी हैं जिन्होंने इन बेटियों को हराने का काम किया। हद तो तब हो जाती है जब भारत से एक साजिश रची जाती है विनेश फोगाट के खिलाफ कि उन्हें ओलंपिक में हरा दिया जाए। यहाँ पर देखने को मिला कि विनेश फोगाट भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन वो राजनीति के अखाड़े में उतरकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं देश की बेटी, मैं किसानों की बेटी, आज भी किसानों के साथ खड़ी हूं और किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंची विनेश फोगाट, ये कहते हुए कि आपकी बेटी आपके साथ है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने इस आंदोलन के 200 दिन पूरे होने का कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट भी पहुंची। उन्होंने कहा आपकी बेटी आपके साथ है। अपने दर्शकों को बता दें, पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों का उत्साह बढ़ाया और किसानों ने उनका सम्मान भी किया। विनेश फोगाट ने कहा आपकी बेटी आपके साथ है। किसान शंभू बॉर्डर पर फरवरी से डटे हुए हैं। दिल्ली कूच के दौरान हरियाणा सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया था, तब से किसानों ने अपने तंबू उखाड़े नहीं। शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट ने कहा किसान यहाँ लंबे समय से बैठे हैं और वे सबके लिए प्रेरणा है। किसान संदेश देते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसानों का जज्बा कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं आंदोलनकारी किसानों से कहना चाहती हूं कि आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपकी मांगें पूरी हों और आप अपने अधिकारों के साथ काम पर वापस लौट जाएं। फोगाट ने कहा यह बेहद दुखद बात है। किसान 200 दिन से यहाँ बैठे हैं। जो देश चलाते हैं वही किसान आज मजबूर हैं। अगर किसान हमें खाना ना खिलाएं तो हम प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि इस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और उन्हें पता है कि सत्ता पर बैठे लोग किस तरीके से आज गरीबों को और जो छोटे तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, किसान हैं, उनको दबाने का काम कर रही